गुड मॉर्निंग दोस्तों, राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज नॉर्मल सब ग्रुप की ये लास्ट थ्योरम है। देखिएगा, थ्योरम का नाम है दोस्तों स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज क्या होती है पहले ये पता होना चाहिए दोस्तों। ये मानिएगा आप, ये कोई जी कोई ग्रुप है, ये कोई जी डैश है एफ। इसका क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ ए बी सी, तो इसकी जो इमेजेस हो जाएगी, हमने माना एफ ऑफ ए कुछ इमेज होगी उसकी, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी। तो ये दोस्तों हमारी होमोमॉर्फिक इमेज हो जाएगी। होमोमॉर्फिक होमोमॉर्फिज्म इमेज, जिसे हम रेंज कहते हैं। ये किसके इक्वल होती है, रेंज के इक्वल होती है। यहाँ ए डैश बी डैश सी डैश होता तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाता, ए डैश बी डैश सी डैश, ये मानिएगा। तो एफ ऑफ ए क्या हो जाता दोस्तों हमारा, ए डैश, ये यहाँ गया, ये यहाँ और ये यहाँ। तो एफ ऑफ ए डैश एफ ऑफ बी, बी डैश एफ ऑफ सी दोस्तों सी डैश। तो ये हमारी होमोमॉर्फिक इमेज हो गई। ये होमोमॉर्फिक इमेज। तो एवरी होमोमॉर्फिक इमेज कौन सी दोस्तों, एफ ए एफ ओ बी एफ ओ सी, ये ए डैश बी डैश सी डैश हमारी रेंज है जो किसके इक्वल होती है, होमोमॉर्फिक इमेज के। तो यहाँ कहा गया है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, यानी कि सारी की सारी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप, किसी ग्रुप की, जी इज आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक होती है। आइसोमॉर्फिक का क्या मतलब है दोस्तों, एफ क्या होना चाहिए, एफ इज 1 होना चाहिए, एफ इज ऑन टू होना चाहिए, और एफ इज प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी, जो ये होती है थर्ड या होमोमॉर्फिज्म, ये होता है आइसोमॉर्फिक। टू सम कोसेंट ग्रुप ऑफ जी, सम कोसेंट ग्रुप ऑफ जी। तो ये है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट अगर हमारा कोई क्वेश्चन समझ आ जाता है अच्छी तरीके से तो हम उसका सॉल्यूशन भी दे देते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन का नाम सबसे पहले तो स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। क्या है ये स्टेटमेंट, देखिएगा एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी, ये है दोस्तों जी की होमोमॉर्फिक इमेज एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी इज आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है, F11 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए और प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए टू सम कोसेंट ग्रुप ऑफ जी। अब देखिएगा इस थ्योरम को कैसे करते हैं दोस्तों। जो मैंने रफ किया मैं उसे पहले रफ काम को खत्म कर देता हूं। अब देखिएगा, लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप। हमने जी और जी डैश क्या लिए, दो ग्रुप लिए, सच दैट एफ सच दैट जी टू जी डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, सो जी डैश इज द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। उसकी जो इमेजेस होगी वे क्या होंगी हमारी, इज ए होमोमॉर्फिज्म, सो जी डैश क्या हो जाएगा, जी डैश होगा एक होमोमॉर्फिक इमेज होगी। जी डैश की जो एलिमेंट होंगे जी डैश के, वो जो इमेजेस होगी जी के एलिमेंटों की, उन्हें हम बोलते हैं होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, ये कोई दोस्तों ए बी, ये जी है, यहाँ ए डैश बी डैश मान लीजिएगा, ये यहाँ जाता है, ये हमने माना यहाँ जाता है एफ, और ये जी डैश। तो दोस्तों यहाँ एफ ऑफ ए इक्वल टू ए डैश
एफ ओ बी इक्वल टू बी डैश है। तो ये हमारी होमोमॉर्फिक इमेज है। सो जी डैश इज द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। ये जी डैश की जो ये है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी होमोमॉर्फिक इमेज है। इससे आगे चलते हैं, फिर क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन को आगे देखते हैं। जो हमारी थ्योरम है, वी नो दैट कर्नल के ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। हमने प्रीवियस थ्योरम से पढ़ा है कि कर्नल के ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म एफ इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये हमने थ्योरम पहले पढ़ी है। सो जी अपॉन के, जी अपॉन एच कोसेंट ग्रुप क्या होता है दोस्तों, पहले ये देखिएगा, जी अपॉन एच इक्वल टू एच ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग टू जी। ये होता है कोसेंट ग्रुप की डेफिनेशन होती है, उसमें एक राइट कोसेट का सेट होता है। जी कोई ग्रुप होता है, एच क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो एच ए सच दैट ए बिलोंग टू जी। लेकिन यहाँ हमने क्वेश्चन उठता है कि जी अपॉन के क्यों लिया, हमने कर्नल के इसलिए लिया है दोस्तों, कर्नल के हमारा होमोमॉर्फिज्म होता है। क्यों होता है देखिएगा, इसका ये मतलब होता है ए बी सी, यहाँ कोई एलिमेंट होंगे ए डैश, ये हमारा ई डैश और ये बी, ये ई डैश आइडेंटिटी है हमारी जी डैश की। तो दोस्तों कर्नल का मतलब होता है, तो कर्नल हमारा हो जाएगा यहाँ ए और बी। क्यों है, ए बी एसोसिएट है जी डैश की आइडेंटिटी से, तो ये हमारा कर्नल होता है। तो ये हमारी होमोमॉर्फिक इमेज क्या हो गई दोस्तों, एफ ए और एफ बी, ये हमारा होमोमॉर्फिज्म इमेज हो गई। तो यहाँ ये कहा गया है, तो इसलिए हमने यहाँ जी अपॉन के लिया। हम जानते हैं के कर्नल है, तो जी अपॉन के ए सच दैट ए बिलोंग टू जी इज ए कोसेंट ग्रुप। नाउ वी हैव टू शो दैट, अब हमें सिद्ध क्या करना है दोस्तों, जी अपॉन के इज ए आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जी डैश के, और जी अपॉन के आइसोमॉर्फिक जी डैश, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब क्या करते हैं देखिएगा दोस्तों, लेट्स डिफाइन ए मैपिंग फाई सच दैट जी अपॉन के टू जी डैश। यहाँ फाई को हमें आइसोमॉर्फिक दिखाना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 1 ऑन टू एंड प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी दिखानी होगी। तो सच दैट फाई के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए फॉर ऑल के ए किसे बिलोंग कर रहा है, जी अपॉन के को। तो वी हैव एफ सच दैट जी टू जी डैश, सो ए बिलोंग टू जी, देन एफ ऑफ ए किसका हो जाएगा, जी डैश का दोस्तों। अब देखिएगा फाई इज 1 1 1 1 के लिए क्या करते हैं, हम इनकी इमेजेस सेम लेकर चल रहे हैं और एलिमेंट सेम आ जाने चाहिए, के ए इक्वल टू के बी के आ जाना चाहिए। तो फाइव ऑफ के ए इक्वल टू फाइव ऑफ के बी, के ए और के बी क्या है, हमारे एलिमेंट है कोसेंट ग्रुप के। कोसेंट ग्रुप क्या है, जी अपॉन के। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ के ए, अभी हमने बताया है फाइव ऑफ के ए क्या है, एफ ऑफ ए। तो ये एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, दोनों साइड हमने एफ ऑफ बी इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। ये तो क्या हो गया, एफ ऑफ बी इनवर्स, तो ये हमारी हो गई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी किसकी दोस्तों, जी डैश की, क्योंकि ये हमारी इमेजेस हैं। इमेजेस और इमेजेस का इन्वर्स क्या हो जाता है, आइडेंटिटी भी किसकी, जी डैश की। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स, एफ क्या है यहाँ दोस्तों, हमारा होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की। अब देखिएगा एफ ऑफ ए अगर ई डैश आता है तो ये हमारी क्या हो जाती है, कर्नल की डेफिनेशन है। तो ए बी इनवर्स क्या बिलोंग करता है, ए बी इनवर्स बिलोंग करता है कर्नल को, कर्नल की डेफिनेशन जैसे कि मैंने अभी बताई है। तो इसका मतलब के ए इक्वल टू क्या हो गया, के बी। सो एफ इज 1 1। अब आते हैं ऑन टू पर, लेट एफ ए बिलोंग किसे कर रहा है दोस्तों, जी डैश को। देन वी हैव टू शो दैट
के ए बिलोंग करेगा जी अपॉन के को, सच दैट फाइव ऑफ के ए इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये हो गया फाइव इज ऑन टू। ऑन टू का क्या मतलब होता है, जी डैश में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो अपनी प्री इमेज ना रखता हो या एसोसिएट ना हो जी डैश से। तो एफ फाइव इज ऑन टू। प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी के लिए फाइव ऑफ के ए के बी लेकर चलते हैं। के ए और के बी, के क्या है दोस्तों, हमारा नॉर्मल सब ग्रुप नॉर्मल होता है, यहाँ के हमारा क्या है, कर्नल। तो ये हमारी नॉर्मल सब ग्रुप की क्या है, एक डेफिनेशन है। के ए के बी क्या हो जाता है, के ए बी। और एफ ऑफ के ए क्या हो जाता है, एफ ऑफ ए। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए बी। एफ क्या है दोस्तों, हमारा यहाँ होमोमॉर्फिज्म है, तो इसे अलग अलग किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा, फाइव ऑफ के ए इंटू फाइव ऑफ के बी। देखिएगा ये सेपरेट अलग अलग हो गए। यही हमारी प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी है। तीनों प्रॉपर्टी हो गई, तो हम कह सकते हैं जी बाई के क्या है, हमारा आइसोमॉर्फिक है जी डैश के। तो दोस्तों इस थ्योरम को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।